नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग को अभी ज्वाइन किया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब इसके बाद मुझे करना क्या है? इसमें कैसे काम करके मैं अर्निंग कर सकता हूँ? लोग मेरे पास कैसे आएँगे और मैं उनके साथ कैसे डील करूँगा? उनसे बातचीत करके कैसे उसको सेल करूँगा? सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो में। इंस्टा में मैं जब वर्क कर रहा था तो बहुत सारे मैसेज आए कि शिवा भाई मैंने मिलियनेयर ट्रैक को ज्वाइन कर लिया है, बट अब मेरा जो मेंटोर है मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। मुझे लगता है सारे मेंटोर एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मेरा भी मेंटोर कुछ इसी प्रकार का था। मैंने जब तक ज्वाइन नहीं किया तब तक उसने मुझे बहुत फेवर किया। जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया तब मैं जब मैसेज करता था तो मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। तब मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा और लर्निंग की स्किल पे अपने काम किया। उसके बाद आज मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैंने सोचा कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया और ये वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसपे आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। आपको मार्केटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो 3-4 महीने बर्बाद कर दिए, मैं चाहता हूँ कि वो आपकी ना बर्बाद हो। आपके 15-20 दिनों में आप पूरी तरह टैलेंटेड बन जाएँ और मार्केटिंग में सक्सेस हो जाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ, जिनको आप सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब इसके बाद करना क्या है और लोगों से डील कैसे करनी है और अर्निंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं पहले दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि रिमूव माइंड फ्रॉम द मनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अपने दिमाग से मनी को निकाल दे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब अपने दिमाग में ये लाएंगे कि मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, अब बस मुझे अर्निंग करनी, मैं लाखों का रुपया अभी गिरा दूंगा, इतना अर्निंग कर दूंगा कि मेरे बराबर कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो आप ऐसा सोच रहे थे, तो मैं क्लियरली बता दूंगा कि ऐसा होने ही नहीं वाला है। क्योंकि आप जब अपने दिमाग में ये बैठा लोगे कि मुझे अर्निंग अर्निंग अर्निंग, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा चलेगा। और आप देखो, आप सोचोगे कि मैंने अभी ज्वाइन किया है तो अभी सारे लोग आ जाएंगे, कि आप सोच रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे कि भाई मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी ज्वाइन करना है, कैसे मैं ज्वाइन करूं, और आप तुरंत ही अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी स्किल नहीं होगी, आपको इसकी पूरी डिटेल ही नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। अगर आपके पास मान लिया कि आपके पास कोई आ भी गया तो आपसे कह रहा है मुझे ज्वाइन करना है, तो आपसे कोई डिटेल मांग ली तो आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है। तो कहेगा जब इसको कुछ ही नहीं पता है तो ये मुझे क्या ज्वाइन कराएगा, या खुद अर्निंग नहीं कर पा रहा है तो मुझे क्या अर्निंग करना सिखाएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड से क्लियर कर लेना है कि पैसा को अभी दिमाग में नहीं लाना। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन योर स्किल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, फोकस ऑन द स्किल। अपने स्किल पे पहले काम करिए, क्योंकि बिना सीखे कोई भी कुछ करने नहीं लगता है। क्योंकि जैसे कि आप कार ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप सीखे नहीं हैं, तो क्या फर्स्ट डे से आप कार ड्राइविंग करना सीख देंगे? ऐसा नहीं होगा। शायद आप करने की कोशिश करें तो कहीं आप ठोक के चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपने स्किल पे काम कीजिए। देखिए, मैंने स्किल क्यों कहा? स्किल पे इसमें करना ये है कि आपने जो ज्वाइन किया है, आपने मिलीनियर ट्रैक को ज्वाइन किया है, तो मिलीनियर ट्रैक के अंदर जो जो काम है वो सारे काम की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। पहले मिलीनियर ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसमें काम क्या होता है, कैसे इसमें अर्निंग होती है, मैं लोगों को कैसे अर्निंग करा सकता हूँ, मैं खुद अर्निंग कैसे करूँगा। तो जब तक आप दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं तो अपने बारे में कुछ नहीं हो पाएगा। पहले सोचना है कि मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूँगा। जब आपको पूरी उसकी डिटेल पता होगी तो आप तुरंत ही, आपसे कोई आएगा, आपसे पूछेगा तो आप उसकी डिटेल बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैंने अर्निंग की है और आप भी ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। तब कोई आपसे ज्वाइन करने का ट्रस्ट करेगा। पहले आपको उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना है। बिना ट्रस्ट से कोई आपसे ज्वाइन होने का सोच ही नहीं सकता है। मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी, देखो मैं भी आप ही लोगों के जैसा हूँ, कोई कहीं अलग दुनिया से नहीं आया हूँ। तो मैंने भी जब ज्वाइन किया तो मैंने सोचा भाई मैंने भी तो पैसे लगा के ज्वाइन किए हैं, बस मुझे पैसे निकालने और यहाँ से पैसे ही पैसे छापने हैं। तो मेरे तो 3 से 4 महीने बर्बाद हो गए, क्योंकि मैंने अपने स्किल पे काम ही नहीं किया। और मैंने बताया था कि मेरा मेंटोर ने मेरा साथ ही नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे करना कैसे है। तो फिर मैंने पूरी रूटीन बनाई, अपने एक डायरी पे पूरा बताया कि मैंने कैसे कैसे करना है। पूरी रूटीन बनाने के बाद मैं उस पर काम करना शुरू किया। मैंने दिमाग से निकाल ही दिया था कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे बस ये सीखना, सोच लिया था कि मुझे सीखना है कि मुझे कैसे अर्निंग करना है। ये नहीं सीखना था कि मुझे लोगों को कैसे अर्न कराना है, और जब दूसरे को अर्न कराना है ना, सीख जाओगे ना बहुत अच्छे से। अब मैं अर्निंग करने के लिए काबिल हो चुका हूँ और मैं अब अर्न भी कर रहा हूँ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग। जो दिखेगा वही तो बिकेगा। यहाँ पे आपने अपनी पहले पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। लोग, आपने सुना होगा जो दिखेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो पहले आप लोगों को दिखाना है। तो अपनी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। एक प्रोफेशनल ऐसी लगनी चाहिए कि आप एक बिजनेस करते हैं और आपको डेली उस पर काम करना है। काम कैसे करना है कि उस पर हमें डालना है कि भाई मेरी ऐसे अर्निंग हो रही है, आप भी अर्निंग करेंगे। लोगों के पास पहले नहीं जाना है। लोगों के पास जाओगे तो कहेंगे तुमने कितना कमा लिया है। तो पहले ऐसा अट्रैक्ट करना है लोगों को कि लोग तुम्हारे पास आए, तुम ना लोगों के पास जाओ। जैसे कि आप लोग मेरे पास आए हो, मैं आप लोगों के पास नहीं गया हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है कि लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें कम जाना पड़े, और बाद में तो आप जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट आप सीख गए, तो लोग अगर आपके पास आ भी गए गलती से भी, तो आपके पास से जा नहीं सकते, आपसे ज्वाइन करके ही जाएंगे। चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल।
पहले अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि लोगों से मुझे बात कैसे करनी है। आपके पास मैं बताऊंगा कि लोग कहाँ से आएंगे, उसके जब लोग आपके पास आ गए तो आप उनसे बात कैसे करेंगे, उनसे डील कैसे करेंगे। तो वो देखिए, मैंने कम्युनिकेशन स्किल इसलिए कहा है कि कम्युनिकेशन और स्किल ये दोनों इंटरलिंक है। कम्युनिकेट करना चाहिए और वो भी स्किल से, बहुत ही दिमाग से आपको स्किल मतलब कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो इसमें बहुत ही एक पॉइंट छुपा हुआ है कि जैसे आप किसी से बात करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपसे किसी से बात करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होगा और काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा जो आप बात करने से आपको आएगा। तो किसी ने आपसे पूछा कुछ, तो उसका आपके पास जवाब नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल से आप क्या करेंगे, वो आपके पास जवाब नहीं है तो उस जवाब को एक हाथ नोट कर लेंगे। एक डायरी बनानी है हमें, उसमें उस पर नोट करना है कि जो जो सवाल मैंने उसको जवाब दे दिए और जो उसने पूछा तुमसे और आपके पास कोई भी उसका जवाब नहीं, तो उस जवाब को पहले अपने डायरी में नोट कर लो। और फिर जब दूसरे आदमी के पास आप जाओगे तो वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेगा, और सवाल पूछने का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो जानना चाहता है कि आपको कितनी नॉलेज है। जब आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं होगा तो कहेगा इससे ज्वाइन करने से अच्छा है तो मैं ज्वाइन ही ना करूं, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो पहले उसके सारे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप जवाब दे देंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उनको नोट करके उनको उन पे काम करेंगे, वो सवाल के आंसर ढूंढेंगे। फिर आपको वो सारे जवाब जब क्लियर हो जाएंगे तो आप जब तीसरे बंदे के पास जाएंगे तो वो उससे बात करेंगे, वो शायद वही जवाब पूछ दे जो उन्होंने पूछा था, क्योंकि सभी की साइकोलॉजी एक ही तरह से काम करती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मानता हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते, सब साइकोलॉजी पे भी डिपेंड होते हैं। तो आप उनके जो सवाल पूछेंगे तो आप उनके जवाब दे देंगे, तो उनकी ट्रस्ट बन जाता है कि भाई मैं जो उससे सवाल पूछ रहा हूँ उसको पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि कैसे कमाना है, वो मुझे सिखा सकता है कैसे मुझे मुझे भी कमाना है। तो इससे आप कम्युनिकेशन स्किल से ये सारे पॉइंट ऐसे जब 10-20 लोगों से आप बात कर लेंगे आराम से, तो पूरी तरह आप एक टैलेंटेड बन जाएंगे, आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल की। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आएगा तो फाइनली आपसे ज्वाइन ही करके जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं कम्युनिकेशन स्किल पे एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आप लोगों से बात करना सीख जाएंगे कि उनको कन्विंस कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपके पास आएंगे, वो कहेंगे भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो बहुत सारे ब्ला ब्ला बहुत सारे रीजंस देंगे कि इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो आपको उनसे कैसे डील करनी है वो सारे कम्युनिकेशन स्किल पे पूरी मैं लिस्ट बना के उस पर काम करके और वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं यूट्यूब पे सारे ऐसे वीडियो लाऊंगा जिनको आपसे प्रॉब्लम होगी, वो सारी प्रॉब्लम उन वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं पांचवा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि मैं जैसे वीडियो डालूं तो आपके पास पहले सबसे पहले पहुंचे। पांचवा पॉइंट है लिसनिंग फर्स्ट एंड आफ्टर स्पीकिंग। इसका मतलब ये है कि पहले आपको सुनना है उसके बाद बोलना है, क्योंकि देखिए बोलना तो है, तो पहले आप उसको सुने, उसकी मन की बात को जाने कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों नहीं करना चाहता, क्यों करना चाहता है, वो कैसे ज्वाइन करेगा, उसकी सारी प्रॉब्लम को आपको पहले सुनना है। उसके बाद अपने आप के दिमाग में सोचना है कि मैं इसके आंसर कैसे दूं। जब आपके पास एकदम परफेक्ट आंसर होगा तो उसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जिससे आपसे ज्वाइन करने के लिए वो प्रोत्साहित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसकी बातों को सुनना है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है तो वो बातों को कम सुनता है, और आपके लिए वो कस्टमर है और आप मेंटोर हो। तो कस्टमर से कैसे बात करनी है, तो उसकी बातों को पहले सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को, उसके बाद आपको उसके जवाब देने हैं। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो वो आपसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप कर ही नहीं सकते। इसमें मैंने ये नहीं बताया कि तुरंत पैसे कैसे कमाएं, उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि उनसे लीड जनरेट कैसे करनी है। तो मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से कैसे आप लोगों को ला सकते हैं अपने पास, आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे वीडियो आपको पहले से पहले मिल जाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।